कांग्रेस के सेंटर है। ये जो गौरा का निजीकरण हुआ है, ये इसके प्रतीक और प्रमाण है, किसी से नहीं छुपी हुई बात है। अभी आपने देखा लगातार आपदाग्रस्त उत्तराखंड, लगातार आपदा आई जा रही है, हैवी अलर्ट जारी होता है, बारिश होती है। अभी हम देख रहे हैं जागेश्वर धाम में भी काफी नुकसान हुआ है, जागेश्वर में नुकसान हुआ है और कई जाने गई हैं। तो सिर्फ सरकार जनवरी से लेकर जून तक क्यों नहीं आपदा पे कोई कार्य करती है? क्यों नहीं आपदा के विषय में कोई बात करी जाती है? और केवल जब आपदा आ जाती है, मैं बार बार कहता हूं, ये रिएक्टिव सरकार है, प्रोएक्टिव सरकार नहीं है। कोई नियोजन के साथ चलने वाली सरकार नहीं है। अनियोजित तरीके से केवल एक मंतव्य, एक मैंडेट इस सरकार का है, नोट कमाओ दिल्ली पहुंचाओ, नोट कमाओ और दिल्ली पहुंचाओ। प्रदेश की जनता के लिए ना विकास की सोच है। आज भी अगर आप देखें, चौड़ीकरण के नाम पर जो ध्वस्त पूरा इन्होंने हमारा शहर कर दिया है, हरे हरे पेड़ हमारे सारे काट दिए। अरे आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने रिंग रोड की घोषणा करी थी। आपने अगर वो रिंग रोड का काम चालू कर दिया होता तो आज क्या शहर में अव्यवस्था होती? क्या पेड़ काटने की आवश्यकता होती? क्या वो टॉयलेट जो इकलौता एक टॉयलेट था पूरे बाजार में, हमारे सम्मानित पत्रकारों ने भी ये प्रश्न मुझसे पूछा था, एकमात्र पब्लिक टॉयलेट जो चल रहा था पूरे बाजार में, उसको आपने पहले तोड़ दिया। अरे आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी? पूरा बाजार जो है, पूरा उत्तराखंड, पूरा कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, सबसे प्रमुख बाजार उसका है, वहां पे हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए शौच करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तोड़ने में माहिर ये सरकार, परेशान करने में, नोटिस देने में लाल निशान लगा देती है। कभी नैनीताल रोड में लाल निशान लगा देती है, कभी डमरडुमा में लाल निशान लगा देती है। आपने बनाया क्या इन 7 सालों में, 7.5 सालों में जब से आपकी सरकार है? आज अगर रिंग रोड बन गई होती तो यह व्यवस्था नहीं होती। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने घोषणा करी, हम लोग विषय उठाते हैं सदन में तो उस विषय को ही हटा दिया जाता है कि ये केंद्र से संबंधित विषय है। अगर घोषणा यहाँ इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करी है, तो कैसे केंद्रीय विषय है? तो हमें सवाल भी नहीं सदन में उठाने दिया जाता, हमारी आवाज दबाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करी जाए, रिंग रोड तो चलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं आप नहीं ला पा रहे हो 4, 5, 6, 7 हजार करोड़। अरे आईएसबीटी तो 72 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मात्र 72 करोड़ का। आपने हमारा आईएसबीटी आज तक नहीं बनाया। अगर वो आईएसबीटी ही बन गया होता तब भी ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है चौड़ीकरण के नाम पर, कहीं पे भी तोड़फोड़ नहीं मचाने की आवश्यकता होती, सुचारू रूप से ट्रैफिक की व्यवस्था सुधर जाती। तो आपने अव्यवस्थाओं का जो अंबार थोपा है और अफसरशाही इतनी हावी है सरकार में, इनके स्थानीय विधायक, इनके स्थानीय जनप्रतिनिधि, मेरा मतलब है सत्ता पार्टी के जो लोग हैं, खुलेआम अधिकारियों के साथ तू मैं करते हुए दिख रहे हैं। अरे कांग्रेस की भी तो सरकार रही, जिले में कांग्रेस के भी विधायक रहे, कभी हमने तो नहीं देखा। हमारी माताजी जब मंत्री थी और अन्य जो प्रभारी मंत्री यहाँ के बनते थे, वो हरिद्वार की प्रभारी मंत्री थी, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि खुले मंच में अधिकारियों के सामने जो सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है तू मैं करके और विरोधाभास अपना व्यक्त कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों की नियुक्ति सीधे देहरादून से हो रही है, स्थानीय प्रतिनिधियों का कोई उससे मतलब नहीं, कोई संज्ञान में लिए हुए बिना कोई अधिकारी भेज देते हैं और फिर वही अधिकारी ना इन जनप्रतिनिधियों का फोन उठाते हैं, ना किसी विषय में जो विषय उठाते हैं उसमें कोई गंभीरता दिखाते हैं। ये इनकी सरकार है, ये इनका प्रशासन है, ये इनका शासन है और ये व्यवस्था है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी मेरे कान में एक बात कह रहे थे, हर दिन अखबार में पढ़ते हैं आजकल, तो आपदा जब आ जाती है अखबार और जो आपके वेब पोर्टल है वही न्यूज चलाते। लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल है। हमारे जो अस्पताल, प्रमुख अस्पताल है, मूलभूत सुविधाओं से भी आम व्यक्ति वहां पे वंचित है।
ये कई सारे ऐसे विषय, मैं यही तो कह रहा हूं। अब मुझसे कोई कह रहा था एक प्रेस नोट बना लो, मैंने कहा विषय इतने सारे हैं कि 5 पन्नों का प्रेस नोट बनेगा। तो कहां से शुरू करी जाएंगे व्यवस्थाओं की बात, कहां से शुरू करेंगे भ्रष्टाचार की बात? जो बाबा केदार का लोग सोना चोरी कर सकते हैं, फिर आपसे बोलते हैं धर्म के नाम की राजनीति करने के लिए, फिर आपको बताते हैं कि सर्टिफिकेट हमसे लो धर्म का आपने। तो ऐसे लोग जब सरकार में काबिज है, मैं तभी कह रहा हूं धीरे 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 उत्तराखंड की जो महान जनता है उसने अपना जो आशीर्वाद है कांग्रेस को देना शुरू कर दिया है। पहले हम 18 हुए, 18 से हम 20 हुए। आदरणीय हमारे राजेंद्र भंडारी जी राजनीति के पहले अग्निवीर बने, पहले अग्निवीर बने, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो ये सब आसान दिख रहा था, तो एक तरफा नहीं चल रहा है मामला और धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है। और अभी नगर निगम का जो चुनाव आएगा उसमें हम सब लोग एकजुट होकर, प्रत्याशी जो भी आएगा, पहले तो सीट का रिजर्वेशन क्या आता है जो ये कर नहीं पाया अभी तक। सीट के रिजर्वेशन में भी कई बातें सुनने को मिल जाती हैं, देहरादून के गलियारों से कई चीजें पता लगती हैं कि बड़े बड़े बोरे भर के ले जाए जा रहे हैं कि सीट ऐसी कर दो और ऐसी कर दो। फिर वहां पे वेइंग मशीन लगा रखी है, जिसका बोरा भारी अब उसकी सीट की बारी, है ना, जिसका बोरा भारी अब उसकी सीट की बारी। तो सीट कैसे आए? कई सारे नगर निगम के कई लोग, कई नेता लोग जुटे हुए कि बोरों में पैसे भर भर कर वहां पहुंचाया जा रहा है कि साहब सीट को जनरल कर दो, सीट को महिला कर दो, आरक्षित कर दो, ओबीसी कर दो, क्या क्या कर दो, मार तमाम कर दो। इतना खुला भ्रष्टाचार, ऐसा तंत्र मंत्र, और उसके बाद अब व्यवस्था। केवल एक ही विषय होता भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार पे ही बोला जाता घंटों तक। आप देखिए तो शहर का पूरा स्वरूप इन्होंने खराब कर दिया। बाकी छोड़िए, बेसिक कम्युनिटी, बेसिक मानवीय एक जो आवश्यकता है, शौच करने की, अगर कोई बाथरूम करना चाहे, पूरे बाजार में एक बाथरूम नहीं है जहां पे हमारी माताएं बहनें जा सके, और तोड़ दिया उसको, पहले तोड़ दिया। ये इनकी सोच है। ये तब होता है जब अफसरशाही हावी हो जाती है और जो जनप्रतिनिधि, जिनको जनता ने आशीर्वाद दिया, सरकार किसी की भी हो, चाहे विधायक कोई भी हो, उसे जनता ने चुना है, जनता का विश्वास उसने हासिल करा। और अगर वो जनता की आवाज उठाता है और उसकी आवाज में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो इससे बड़ी गूंगी बहरी सरकार ना हमने पहले देखी है और भगवान करे ना हम भविष्य में देखें। लेकिन अब इनको सबक सिखाने का समय आ गया है, तभी हम पूरी तरीके से, चाहे मैं नैनीताल जिले की बात करूं, चाहे मैं हल्द्वानी महानगर की बात करूं, चाहे उधम सिंह नगर जिले की बात करूं, कुमाऊं की बात करूं, गढ़वाल की बात करूं, इस बारी प्रचंड तरीके से नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में कांग्रेस अपने मेयर, अपने चेयरमैन इस बारी बनाएगी जनता के आशीर्वाद से। और जनता पूरी तरीके से, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अव्यवस्था हो, अफसरशाही हो, ये महाभ्रष्ट तंत्र मंत्र हो, इससे पार पाने के लिए कांग्रेस को वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए आशीर्वाद देने को तैयार है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। मेरी अपील भी है कांग्रेस के एक एक व्यक्ति से, और मैं साधुवाद भी करता हूं एक कार्यकर्ता का। इन्होंने बद्रीनाथ में, जिन्होंने मंगलौर में अपने पूरी जान से, तन्मयता से कार्य करा, उन्होंने हम सबको भी एक आईना दिखाने का कार्य करा कि अपने छोटे छोटे कोई अगर मतभेद हो, उनको चुनाव में दूर करके एकजुट होकर हमें लड़ाना है। यही मैं अपील यहाँ के हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से करता हूँ, जिनका हमेशा कांग्रेस के अच्छे बुरे समय में बहुत अव्वल नंबर का योगदान रहता है। ये सारे विषयों के साथ मैं आपके बीच में आया था। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप। दुष्यंत जी आए थे, दुष्यंत गौतम जी, मैंने सवाल किया था जो आपने कहा कि सोना गायब है, उन्होंने नकारा कि ऐसा कुछ बात नहीं है। आप कह रहे हैं सोने का नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं तभी कह रहा हूँ, इसे पॉलिटिकल बात मत बनाइए केवल। क्या शंकराचार्य जी ने यही बात नहीं कही? बताइए आप मुझे, शंकराचार्य जी ने क्या यही बात नहीं कही? इन्होंने ही कहा कि 7 घोड़ों में सोना आया। पहले 238 था, फिर 8 हटा दिया, अब कह रहे 23 किलो था।
7 घोड़े 23 किलो सोना ले जा रहे हैं। सोचने वाली बातें हैं, आप खुद सोच लीजिए। आप लोग सब समझदार लोग हैं, हमारे सम्मानित पत्रकारगण हैं, आपने अच्छा बुरा सब देखा है इस प्रदेश में। कई सारे विषय हैं जो सोचने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। आप आदरणीय दुष्यंत गौतम जी वरिष्ठ नेता हैं, आप उनसे ये पूछिए कि शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं, आपका ये मतलब है? आप ये पूछिए। कल पर्यटन मंत्री जी कह रहे थे, इसमें सफाई दे रहे थे, उनका ये कहना था कि जब जो जानदाता है उसको दिक्कत नहीं है, उसने कंप्लेन नहीं करी, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत? नहीं, यही तो बात है। ऐसे तो कई ज्ञात अज्ञात बॉन्ड वाले भी हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या हुआ घपला बताओ? तो दानदाता तो बेचारे कौन सी उसकी नस दबा रखी थी सीबीआई ईडी ने, उसने तो दान दे दिया। उसने भी सोचा बाबा केदार को दान दे रहा हूं, मेरे भी पाप धुल जाएंगे। और बीच में इतने पापियों का ये पूरा मिल गया कुंबा, इन्होंने सुनाई गायब कर दी। विधायक जी, इसका मतलब है कि उनको मैनेज किया गया कि भैया नहीं, ये तो देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है। मैं कैसे कहूं मैनेज करा नहीं करा गया? मैं तो, मेरा प्रश्न ये है, सुना गया कहां भैया, ये बता दो बस। नहीं, अवश्य हम इसकी जांच की मांग करते हैं, लेकिन इसकी जांच होनी नहीं है, आपको भी पता है। अरे आप, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल फोरम छोड़ दीजिए। मैं एक बात जो कह रहा हूं,